दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विलास और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस लोन्स के बारे में। क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस ओपन करने का प्लान कर चुके हैं, शुरू करने का प्लान कर चुके हैं या पहले से भी शुरू चल रहा है आपका बिज़नेस और उनमें अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ रही है शुरू करने के लिए या बिज़नेस चलाने के लिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से आप लोन ले सकते हैं, कौन सी योजनाओं के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, कहाँ से आपको पूर्ति हो सकती है और कितने प्रकार के लोन्स होते हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। इन सभी कुछ का नॉलेज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक आप ज़रूर देखिए और जिस भी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे उसी समय कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिज़नेस लोन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या करना चाह रहे हैं और उस बिज़नेस को चलाने के लिए अगर आपके पास में पैसा नहीं है, तो मार्केट में ऐसी कंपनीज भी अवेलेबल है, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है कि बस आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन करना है, गुमास्ता लेकर आना है और उस गुमास्ते के बेसिस पर आपको बैंक जो है लोन दे देती है। बैंक या फिर कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी लोन दे देती है। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर हम किसी बैंक के पास में लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो उनके लोन देने की पॉलिसीज़ अलग प्रकार की होती है और अगर हम किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या ऐसी कंपनीज जो छोटी है, अभी शुरू हुई है और फाइनेंस देना शुरू कर चुकी है बिजनेस करने वाले लोगों को या स्टार्टअप करने वाले लोगों को, वो कंपनी की पॉलिसीज़ अलग प्रकार की हो सकती है। तो जब हमारा बिजनेस शुरू होता है और शुरू करने के टाइम पर हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, हमें खाली गुमास्ता यानी रजिस्ट्रेशन हमारे बिजनेस का हम करा चुके होते हैं और उस समय अगर हमें ज़रूरत होती है लोन की, तो उस समय इस तरह की माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ जो है आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकती है, जो आपको हर प्रकार के लोन जैसे 5 लाख रुपए का लोन, 2 लाख रुपए का लोन, 10 लाख रुपए का लोन, 20 लाख रुपए का लोन, इस तरह का छोटा जो लोन है ये आपको सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास जाएंगे तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब अगर इनका बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 20 से 25%, 30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कंपनीज ले लेती है आपसे शुरुआती दौर में। तो थोड़ा सा अगर आप इनसे लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। दूसरा, आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक जो होती है वहाँ पे ब्रांच मैनेजर के पास में इतना पावर होता है कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए आपको 10-20 लाख रुपए का लोन जो है सेंक्शन करा सकती है। तीसरा, गवर्नमेंट ने भी जो स्कीम्स निकाली है मुद्रा लोन करके, मुद्रा लोन के माध्यम से भी आप जो है अपने बिजनेस को स्टार्टिंग करने के लिए इनिशियल फंड ले सकते हैं 10 से 15 लाख रुपए तक का, 20 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गई उन लोगों के लिए बात जो अभी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जस्ट रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए और उनको फंड की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से पूरी हो सकती है। दूसरा, हम बात करेंगे मुद्रा लोन की। मुद्रा लोन में जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के जो बैंक्स होती है सारी, वहाँ पे मुद्रा लोन आपको मिल जाता है। किसी भी प्राइवेट बैंक के में आप जाकर अपना टाइम में खर्च मत कीजिएगा मुद्रा लोन के लिए, खाली नेशनलाइज बैंक में ही आपको मिलेगा। दूसरा एक लोन होता है एमएसएमई, यानी कि मुद्रा लोन तो 10 से 20 लाख रुपए तक का होता है। अगर आपको 50 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो आप एमएसएमई स्कीम के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। वो भी नेशनलाइज बैंक से ही मिलेगा आपको। एसबीआई या कैनरा बैंक या इस तरह का बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बैंक आपको अच्छी सपोर्ट करती है लोन्स में। ठीक है दोस्तों, अब जिस मैं लोन की बात कर रहा हूँ वो लोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सीजीटीएमएसी लोन। सीजीटीएमएसी एक्चुअली एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो नेशनलाइज बैंक भी और प्राइवेट बैंक भी दोनों के ही माध्यम से आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपको सीसी लिमिट दी जाती है आपके जो बिज़नेस चल रहा है ऑलरेडी उसको और अच्छे से चलाने के लिए। तो ये एक तरीके से अनसिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लिमिट होती है जो आपके बिजनेस को, वर्किंग कैपिटल को, गैप को पूरा करती है। ये 2 करोड़ रुपए तक आपको मिल सकता है किसी भी नेशनलाइज बैंक से। यहाँ पर आपको सीजीटीएमएसी की फीस गवर्नमेंट को चुकानी होती है जो कि 1-1.5% से लेकर 2-2.5% तक हो सकती है। ठीक है, ये आपको किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक से मिल जाएगा। इसकी जो लिमिट होती है 2 करोड़ रुपए की होती है। सीजीटीएमएसी के माध्यम से सीसी लिमिट ली जा सकती है या फिर टर्म लोन लिया जा सकता है। कोई मशीनरी अगर आप खरीद रहे हैं, मशीनरी को खरीदने के लिए आपको वहाँ पे सीजीटीएमएसी के माध्यम से लोन मिल सकता है, या फिर बैंक गारंटी अगर आपको देनी पड़ती है तो बैंक गारंटी के लिए आपको लोन मिलता है। ठीक है, तो ये सीजीटीएमएसी के लिए होता है। चौथा अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब होता है कि मान के चलिए आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप डालना चाह रहे हैं। उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको शेड बनाना है आपके फैक्ट्री के ऊपर और मशीनरी लेकर आना है और कुछ उनको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल पैसा भी चाहिए। तो आपको करना ये होता है
कि कंप्लीट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है आपके सीए के माध्यम से। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो भी कॉस्टिंग आएगा, मतलब आपका प्रोजेक्ट मान के चले 2 करोड़ रुपए का है, तो कोई भी बैंक उसमें आपको 70% तक सपोर्ट करती है। 30% आपका खुद का कैपिटल उसमें लगा होना चाहिए। मान के चलिए आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ रुपए का है, तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए आपको बैंक के माध्यम से मिल जाएंगे, जिसमें आपका मशीनरी भी आ जाएगा, आपका शेड बनाने का खर्चा भी आ जाएगा, सीसी लिमिट भी आ जाएगी। ये सब मिला के 1 करोड़ 40 लाख रुपए होगा। बाकी का जो 60 लाख रुपए रहेगा वो आपको आपके खुद के कैपिटल से लगाना होता है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट फाइनेंस की फंडिंग भी होती है जो आपको अलग अलग बैंक दे सकती है। आप आपके नियर बाय किसी भी ब्रांच में जाके जानकारी उठा सकते हैं। 5वां है मशीनरी फाइनेंस। आपके प्लांट में कोई मशीनरी चाहिए, या आप हेल्थ केयर सेक्टर से उसमें कोई मशीनरी चाहिए, या किसी भी अदर प्रोडक्ट बिजनेस में आप है और उसमें आपको मशीनरी खरीदना है, तो बैंक्स में मशीन खरीदने के लिए अलग से स्पेसिफिक लोन बने हुए हैं। सिक्योर्ड लोन भी मिलता है मशीनरी के लिए, अनसिक्योर्ड लोन भी मिलता है मशीनरी के लिए। तो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होती है आप उसके हिसाब से बैंक्स में जा सकते हैं मशीनरी फाइनेंस के लिए भी। इसके अलावा फिर कमर्शियल लोन्स हो गए, कमर्शियल गाड़ियाँ खरीदना है, ट्रैक्टर ट्राला खरीदना है, जेसीबी खरीदना है, इसके लिए भी आपको लोन मिलता है। तो कंप्लीटली अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं और उसमें आपको लोन चाहिए, तो आप किसी भी बैंक के पास में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, बैंक्स अपनी खुद की पॉलिसी बनाई होती है, आरबीआई के नॉर्म्स के साथ चलता है, और माइक्रो फाइनेंस कंपनी को आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो नहीं करने होते, तो वो आपको बियॉन्ड द लिमिट जाकर भी लोन कर सकती है। मान के चलिए आपका सिविल खराब है, तो अगर आप बैंक के पास जाएगा तो बैंक बोलेंगे कि नहीं, इनका सिविल खराब, इनको लोन नहीं देते। लेकिन अगर आप वही माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास चले जाएंगे तो हो सकता है वो आपको वहाँ पे लोन दे देते हैं, क्योंकि उनको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो रिस्क लेती है, सिविल पर रिस्क ले लेती है। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं भी चल रहा है फिर भी आपको लोन देना है, तो वो आपको पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे लोन दे देती है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है जो आपको सपोर्ट करती है बिजनेस लोन लेने के लिए। दूसरा, आजकल तो ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जो आपको 25-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए तक आपके पैन कार्ड की हिस्ट्री चेक करते हुए आपको लोन दे देते हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको कितने अमाउंट की लोन की रिक्वायरमेंट है और क्या पहले से कोई बिजनेस चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसके आधार पर आप किसी बैंक में जाकर लोन की डिमांड कर सकते हैं, जो कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका पहले से कोई बिजनेस नहीं है, पहली बार आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप नेशनलाइज बैंक के पास पहले जाइए और वहाँ पे मुद्रा लोन और इनका सुविधा का उपयोग करने की कोशिश कीजिए। वो भी अगर किसी कारण से नहीं मिलता है तब जाकर फिर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको इमीडिएटली फंड मिल जाता है और आपका बिजनेस चल पड़ता है। तो दोस्तों हो सकता है इस वीडियो में आपको बिजनेस लोन के बारे में काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आए होंगे। आप एक एक करके कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, मैं उसके वीडियोस बना कर आपको आंसर देते रहूँगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपके साथ में बात कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू मच।